नमस्कार किसान भाइयों। अगर आप अपनी कोई भी फसल करते हो तो आपने दोनों तरफ से ट्राई किया होगा। दोनों तरफ से मतलब क्या? आपने ड्रिप लाइन के ऊपर भी ट्राई किया होगा और खुले पानी में तो आप पहले ही करते थे। तो अभी ये इजराइल का टेक्नोलॉजी है, इसलिए हमें इसे इस्तेमाल ही करना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगी, ये चाइना की तरह हो जाएगा। नकल के लिए अकल चाहिए। तो ड्रिप इरिगेशन जो है हमारी फसलों के अंदर कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए और कहाँ पे नहीं, और खुला पानी भी हमें कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए और कहाँ पे नहीं, ये बात जिसको समझ में आ गई उसको कभी भी कोई टेंशन नहीं आ सकता है। तो आज का यह विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जल्दी से शुरुआत करते हैं। फसल ड्रिप पर अच्छी या खुले पानी में? खुला पानी यानी कि आपको पता है फ्लड इरिगेशन हम इसे भी कहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में खुला पानी और आपका ड्रिप इरिगेशन, अभी ये कंपैरिजन रहेगा। ड्रिप इरिगेशन आपका अच्छा रिस्पॉन्स आया लाइक वगैरह का, तो हम जो भी एक इरिगेशन मॉडल होती है उसके ऊपर भी आपको अच्छी तरीके से गाइड करेंगे। हमारी तरफ से जितना बनता है आपके लिए तो जरूर करेंगे। तो खुला पानी, जब आप फसल में खुला पानी देते हो और ड्रिप इरिगेशन देते हो और आपको चुनाव करना है कि आपके कौन से सीजन में कौन सा मॉडल अच्छा है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना खुला पानी ड्रिप का। और इसके बाद अगला वाला, अगर आपका इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, खुला पानी ड्रिप, और इसका एक और अल्टरनेटिव है कि खुला पानी प्लस ड्रिप, मतलब ड्रिप लाइन भी है और खुला पानी का भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसका भी अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन कैसे करना है, क्या करना है, देख लो। तो खुला पानी के अंदर जो आपकी फसल रहती है, ठीक है, ये उदाहरण के लिए आपकी फसल समझ लो। तो खुले पानी के अंदर आपकी फसल के अंदर जो पानी जाता है, पानी का क्वांटिटी ज्यादा लगता है, ठीक है, समय भी ज्यादा लगता है खुला पानी देने में, और साथ ही साथ आपके जो रूट जोन एरिया है उससे भी ज्यादा एरिया में पानी जाता है। तो इसे आप वेस्टेज ऑफ वाटर भी कह रहे होंगे, ठीक है। अभी आप कमेंट कर दो कि आपको दोनों में से कौन सा तरीका बेटर लगता है और क्यों लगता है, कमेंट कर दो, और वीडियो के लास्ट में भी आपको एक कमेंट करना है। तो ठीक है। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, जहां पे जड़ है वही के एरिया में आपका ड्रिप जाता है, यानी कि पानी जाता है, जिससे क्या होता है कि आपके उसी एरिया में पानी रहता है जहां पे आपका जड़ है। ये सिंपल वाला तरीका ड्रिप इरिगेशन में रहता है। तो यहाँ पे आपको एक बात समझ में लेनी चाहिए। अभी ये सब भूल जाओ, भूल जाने के बाद एक बात याद करो कि आपको पूरे साल में सबसे ज्यादा उत्पादन कब मिलता है। सोचा? तो समझ जाओ कि भाई पूरे साल के अंदर आपको सबसे ज्यादा उत्पादन, अच्छा क्वालिटी वाला उत्पादन और क्वांटिटी मिलता है, वो है बारिश के मौसम में। क्योंकि बारिश के मौसम में ही क्यों ये मिलता है, इसका सोच भी आपका होना चाहिए। बारिश के मौसम में ही आपको ज्यादा उत्पादन क्यों मिलता है, ये आपकी सोच परफेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि आप यहाँ पे समझ जाओ कि बारिश के मौसम में पूरा का पूरा रूट जोन गीला रहता है, उसमें नमी बरकरार रहती है। जहां पे आपका रूट जोन है उससे बाहर भी बारिश का पानी फ्लड, मतलब ऊपर वाला फ्लड इरिगेशन कर रहा है हमारे खेतों के लिए। अगर वो ना करता है तो क्या पड़ जाता है, सूखा। ठीक है, इस साल तो हमने दोनों देख लिए। तो सूखा पड़ने पर क्या होता है कि आप जितना भी फ्लड इरिगेशन भी दे रहे हो या फिर ड्रिप से पानी भी दे रहे हो, तो वो लिमिटेड एरिया में ही पानी जाता है। और सूखे में जिसने फसल निकाली है उसको पता है कि भाई मेरे पास पानी होके भी मुझे अच्छा उत्पादन, अच्छा वजन क्यों नहीं मिला, क्योंकि पूरे जमीन में नमी बरकरार नहीं थी। क्योंकि आप जो इतना ही रूट जोन को समझ रहे हैं ना, तो भाई रूट जोन इतने के लिए सीमित नहीं है। यहाँ पे भी अन्य प्रकार के जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके जीवन के लिए आपका पानी बहुत जरूरी होता है। अगर आपने पानी इजराइल जैसे इतना ही एरिया के लिए सीमित कर दिया तो भाई कब जिएंगे और कब आपके फसल को। अभी आप कहोगे कि सर जी आप तो ड्रेंचिंग वगैरह बताते हो, तो उसमें नहीं नुकसान होता क्या? अब अभी आपको सूझ रहा है, तो भाई बात को समझो। आपका जो केमिकल जाता है वो इस रूट जोन के एरिया में जाता है, और वो ज्यादा फैलता नहीं है, बाकी के एरिया में आपका केचुआ वगैरह जो भी है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो सुरक्षित रहते हैं। और जैसे ही केमिकल का पावर कम होता है, ये फिर से अपनी जगह पे आने की कोशिश करते, फिर से अपनी जगह लेने की कोशिश करते, जिससे ये फिर से बढ़ने लगते। तो ये जो सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है,
सॉइल का स्ट्रक्चर बचाना है, तो पूरे जमीन में नमी होना बरकरार है। तो क्या ये वेस्ट है? तो बिल्कुल भी नहीं। गर्मियों के दिनों में क्या होता है, गर्मियों के दिनों में जो खुला पानी देने वाला सिस्टम है वो भी कार्य करता है, लेकिन खुला पानी देने में एक लिमिटेशन आती है। उसके लिए गर्मियों के दिनों में खुला पानी देने के लिए बहुत सारा वक्त लगता है, बहुत सारा पानी लगता है, जो कि हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता है। तो ऐसे सिचुएशन में ड्रिप और मल्चिंग का इस्तेमाल करके कम से कम हमारे रूट जोन को नमी बरकरार रखे, हमारे रूट जोन के अंदर नमी बरकरार रखे, हमारी फसल को जीवित रखा जाता है और उससे प्रोडक्शन लिया जाता है। और ड्रिप इरिगेशन ज्यादा जो एरिया है उसके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि दोनों ही मॉडल मेरे हिसाब से अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे इजराइल वालों ने अपनी फसल सलाइन के ऊपर ला दी है। सलाइन समझते हो ना, हमको सलाइन लगाते हैं। हम सलाइन के ऊपर कब आते हैं? जब हम बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं। तो ये जो फसल है ये सलाइन के ऊपर आ गई है। अभी वो सलाइन के ऊपर क्यों लाई? उनकी जमीन खराब है, उनके जमीन में कोई पावर ही नहीं है। उनका जमीन भी खराब है, पानी भी खराब है और हवा भी खराब है, इसलिए वो तीनों कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जमीन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या किया है भाई? अपना हाइड्रोपोनिक का आविष्कार कर लिया। उन्होंने हवा को कंट्रोल करने के लिए पॉली हाउस का आविष्कार कर लिया, और ड्रिप का तो आविष्कार उनका ही है। तो ये सब चीजें उन्होंने अपने तरीके से ढूंढी है। हमने अपने तरीके से कुछ नहीं ढूंढा। हमारी जमीन अगर अगर पानी मांगती है ज्यादा चारों तरफ, तो क्यों ना इसकी तरफ से कुछ ना कुछ सोचा जाए। ये बीज में बोना चाहता था आपके दिमाग में, इसलिए आज का विषय यहाँ पे रखा था कि भाई खुले पानी में अगर फसल लेते हैं तो भाई उसके अंदर मिलने वाला वजन सबसे ज्यादा रहता है। यहाँ तक किसी को फसल लेट करनी होती है, हार्वेस्टिंग डिले करना है, आगे ढकेलना है, तो भी वो क्या करता है? खुला पानी देता है। अब ये हार्वेस्टिंग लेट होना मतलब पता है क्या आपको? उसके अंदर का वजन बढ़ना, ये भी उसका अर्थ होता है। फोटोसिंथेसिस का कालावधि बढ़ जाता है तो आपका वजन भी बढ़ जाता है। तो इस तरीके से ड्रिप लाइन के ऊपर जो भी एक आपकी फसलें होती है, अगर नीचे सूखा हो, अगर बारिश ना गिरा हो उस साल, तो वो खींच के चली आती है और कुछ भी वजन नहीं देती है। उस तेजे से ऐसे दौड़ते रहते हैं। तो ये सब चीजें आपने ऑब्जर्वेशन किया है नहीं किया है, मुझे कमेंट में बताएं आपकी क्या राय है खुला पानी और ड्रिप इरिगेशन के ऊपर। हमें भी बताएं। और ज्यादा से ज्यादा किसानों को तक ये वीडियो शेयर करके उनका भी ओपिनियन लिए कि भाई तुमको क्या लगता है, खुला पानी अच्छा या ड्रिप इरिगेशन अच्छा। दूसरे वाले पार्ट में हम बताएंगे कि भाई खुला पानी, ड्रिप और खुला पानी प्लस ड्रिप इरिगेशन का मॉडल कैसे इस्तेमाल किया जाता है और उससे ज्यादा बेनिफिट कैसे निकाला जाता है। पहले इसका तो सोच ले कि खुला पानी या फिर ड्रिप इरिगेशन दोनों में से कौन सा वाला बढ़िया है और क्यों बढ़िया है। दोनों भी बढ़िया है, लेकिन क्यों बढ़िया है इसका आंसर उसके सीजन के ऊपर और उसके प्लेसमेंट के ऊपर रहता है। तो वही जवाब मुझे चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।